कि आप पूजन कितनी देर की कर रहे हैं, पाठ कितना देर का कर रहे हैं, माला कितनी देर की जप रहे हैं, भजन कितनी देर का कर रहे हैं, वो मूल नहीं। आप विश्वास शिव पर कितनी देर का कर रहे हैं, आप शंकर पर भरोसा कितनी देर का कर रहे हैं। 1-2 घंटे का या 15 मिनट या 20 मिनट का विश्वास नहीं, परमात्मा से 24 घंटे का विश्वास अपने दिल में धारण करो कि मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरा है। जब हम अपने घर के बाहर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, आ जाओ, अब ये बच्चा चल भी रहा है, बैठ भी रहा है और मंदिर भी जा रहा है। आप आराधना कितनी देर की करते हो वो मूल नहीं, मूल है आपका विश्वास भगवान पर कितने घंटे है। आपका भरोसा भगवान शंकर पर कितने घंटे। धर्म को आडंबर से दूर रखिए, मन को वासना से दूर रखिए और भजन को कामना से दूर रखिए। ये कामना से दूर है। हमने पहले की कथाओं में कहा, अपने घर के दरवाजे पर हम जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चिपका देते हैं, लगा देते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख देते हैं, तो वो घर तुम्हारा नहीं रहता। घर के दरवाजे पर भगवान का लिखा है तो वो घर भगवान का होगा। वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर भगवान शिव का है, माता पार्वती जी का, शंकर का। अपनी दुकान पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो दुकान तुम्हारी नहीं है, वो दुकान भगवान शंकर की है। अपनी गाड़ी पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो गाड़ी तुम्हारी नहीं है, वो गाड़ी शिव की है। बिना संकोच के एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चंदन से, हल्दी से, कुंकू से, सिंदूर से अपने दरवाजे पर या तो स्टिकर लगा दो, कोई पर्चा हो वो चिपका दो या लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये घर शंकर का, ये घर शिव का। जल चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, शिव को बेलपत्र चढ़ाने में कोई आडंबर नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में कोई आडंबर नहीं, शिव महापुराण की कथा सुनने में कोई आडंबर नहीं। जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज्यादा दुगनी संख्या में लोग धूप में बैठे हुए हैं, और जितने धूप में बैठे हैं उससे ज्यादा रोड के किनारे पर विराजमान। कोई मीडिया वाला जाकर इनसे पूछे कि तुम्हें ना तो सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना शिव महापुराण में पंडित जी क्या बात रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, साउंड का सिस्टम इतना लंबा तक नहीं जा पाता होगा, नहीं सुनाई दे पाता होगा, या कई लोगों को हम दिखते भी नहीं होंगे। फिर भी जो धूप में बैठे हैं, जो रोड पर बैठे हैं, जो धूप में तप रहे हैं, रोड पर बैठे हैं बच्चों के साथ, बुजुर्ग व्यक्ति के साथ, परिवार के साथ, कोई इनसे पूछे, कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला इनसे जाकर पूछे कि भाई सब लोग अंदर बैठे हैं, ये अंदर बैठे हैं, क्या वो कोई वीआईपी हो गए, क्या वो अंदर बैठे हुए लोग अच्छे हो गए और तुम क्या बेकार हो गए। बाहर बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर शंकर का भक्त एक ही बात कहेगा
कि ये शिव का कैलाश है, इस कैलाश पर कहीं पर भी बैठो शिव शिव है। कैलाश में कहीं पर भी बैठ जाओ, शंकर भगवान की कथा जिस भूमि पर होती है वो पूरी भूमि कैलाश मानी जाती है, वो पूरी भूमि काशी मानी जाती है। आप कहाँ बैठकर सुन रहे हो, कैसे बैठे हो? धूप में तप रहे हो, पानी साथ में रखा है, छाता लगा कर बैठे हुए हो, अपना आसन अपना दरी अपना बिछाया, अपना ओढ़ा और बैठ गए शिव के धाम में विराजमान। इसी को विश्वास करता, इसी को भरोसा करता। और जिस समय पर जब भरोसा विश्वास दृढ़ता ये बढ़ती है, जब भरोसा बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, तो शिव भी हमारे करीब में आता चले जाता, शंकर हमारे करीब में आता चले जाता। आज आज के ज़माने में नवयुवक बेटा बेटी एक काम में लगे हुए हैं, अपना चेहरा को चमकाना है। चेहरे को चमकाने में पूरी दुनिया लगी है। चेहरे का रंग कैसे बदलेगा? मोबाइल पर सर्च करते रहते हैं कि मेरा चेहरे का रंग कैसे बदल सकती हूँ। मन को थोड़ा थोड़ा मोड़ते चलना, और ये मन यदि मुड़ता हुआ चले जाएगा, थोड़ा थोड़ा परमात्मा की ओर मुड़ेगा, तो एक दिन जैसे घुमाते गए कांच ऊपर चढ़ता गया, उसी तरह ये मन भी एक दिन परमात्मा के करीब में पहुंच जाए। इस मन को परमात्मा के करीब में लेके जाना है तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। अपने दरवाजे पर लिख दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये दरवाजा, ये घर शिव का होगा। अब शंकर का घर है तो वहां रिद्धि भी आएगी और सिद्धि भी आएगी, और रिद्धि और सिद्धि अकेले नहीं आएंगे, गणेश जी बुद्धि के साथ में उस घर में प्रवेश करेंगे। वो घर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखने से शंकर का हो गया, तो उस घर में गंगा भी आएगी, यमुना भी आएगी, सरयू भी आएगी, नर्मदा भी आएगी, सरस्वती भी आएगी। मेरे भोले बाबा शंकर भगवान किसी से मिलने के लिए कहीं नहीं जाते, सारे देवता मिलने के लिए इस पृथ्वी पर शंकर जी से आते हैं, मेरे शिव से मिलने के लिए। एक बार माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करा था, और माता रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से द्वारका में एक प्रश्न किया कि मृत्यु लोक में आपका और मेरा अवतार क्यों हुआ, हम क्यों इस मृत्यु लोक में आए, हम क्यों इस मृत्यु लोक में जन्म लिए। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी ये मृत्यु लोक एक ऐसा लोक है, ये पृथ्वी एक ऐसी है, ये भूलोक एक ऐसा लोक है, ये मृत्यु लोक ऐसा लोक है जिस लोक में हमारा जन्म शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन कर कर शंकर भगवान को अपने करीब में बुलाने के लिए और अपने दिल की बात शिव से कहने के लिए हमारा इस मृत्यु लोक में अवतार है।
केवल तुम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना सूरत की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे भाई की तुम शंकर को जल चढ़ा रहे हो। शंकर को जल तो मेरे राम जी भी पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने चढ़ाया था। शंकर भगवान को जल तो भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए तो उन्होंने चढ़ाया है। भगवान के जितने जितने अवतार